में सांप पालते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि सांप पड़ोसी को डसेगा, वो आपको भी डस सकता है। वही हो रहा है। ये जिहादी तुम लोग ने ट्रेन किया ना, ये जिहादी तुमको डस रहे हैं। जस करनी तस भोगन दाता राइट, जो कल गद्दाफी को आपने हटा दिया, कहाँ गया था उस गद्दाफी को जो हटाया? उसके बाद लीबिया में सब जगह तो आपने ह्यूमन राइट्स तोड़ा। ओसामा बिन लैडेन को जब अपने पाकिस्तान में जाके ठोका अबोटाबाद में, कहाँ गया था पाकिस्तान का सॉवरेनिटी राइट हमारे देश में घुसने के लिए? तो तुमको डस रहे हैं, तो हम क्या करें? अपने सांप को तुम संभालो। कहो हाफिज सईद को संभाल ले, जैसे मोहम्मद को कहो संभाल ले, हिजबुल मुजाहिदीन को कहो संभाल ले, आईएसआई को कहो संभाल ले, आर्मी पाकिस्तान आर्मी को कहो संभाल ले। ये सब निकम्मे हैं, तो हम क्या करें? नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सिन्हा। आपका सर बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। सर, एक ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट आई है गार्डियन की, जिसमें वो दावा करता है कि पाकिस्तान में जो कोई भी हत्याएं हुई हैं आतंकियों की, उन सब में भारत की जो इंटेलिजेंस है वो शामिल है। और पाकिस्तान ने भी इस बात को उठाया है। पाकिस्तान के जो सचिव है विदेश मामलों के, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। जो लास्ट हत्याएं हुई थी 2, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसको लेकर हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने, जो कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इसी तरह का दावा किया था 9 महीने पहले। काफी फजीहत उनको झेलना पड़ी। अब पाकिस्तान की तरफ से भी ये दावे हो रहे हैं। किस तरह से सर आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं? ये रिपोर्ट मोटिवेटेड है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है रिजीम चेंज। मोदी जी सत्ता में ना आए, मोदी जी को 400 सीट से ज्यादा न मिले, ताकि जो मेजर परिवर्तन सुधार लाना चाहते हैं भारतीय संविधान में, वो न हो पाए। ये अपनी दादागिरी करते रहें। मुख्य उद्देश्य ये है। ये जो रिपोर्ट है गार्जियन में आया है, उसका एक रिपोर्टर है हेना एलिस पीटरसन, उसने ये रिपोर्ट लिखा है। और वो रिपोर्ट का जब उसने खुद कहा है कि इसका आधार है, बेसिस है कि कोई हिंदुस्तान के कई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर्स के, उनका मैंने सीक्रेटली इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने ये बात कहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारा नाम मत कोट करना। और उन्होंने कहा कि उन रिटायर्ड ऑफिसर्स ने इसको कहा, हेना को, कि 2019 के बाद पीएमओ ऑफिस में एक जागरण हुआ, चिंतन हुआ कि अब वो जमाने गए जब हम यूनाइटेड नेशंस भागते थे। अब हमको एक्शन मोड में आना है और हमको सबक सिखाना है। और हिंदुस्तान के जो भी अहित करने की कोशिश करता है कोई भी आतंकी, चाहे विश्व के किसी कोने में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, हम घुस के ठोकेंगे, ये हिना ने कहा। अब सवाल मेरे कई प्रश्न हैं। मैं तो उद्देश्य तो बता दिया, रिजीम चेंज, मोदी टारगेट पे है। प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है कि एक विदेशी न्यूज़पेपर कुछ छापती है तो यहाँ बवाल मच जाता है। हम लोग क्यों महत्व देते हैं? ये तो सब मोटिवेटेड रिपोर्टिंग है, पेड। मैं तो बोलता हूँ हो सकता है पेड न्यूज हो। ये खाली पाकिस्तान के आईएसआई के कुछ जनरल्स ने इसको फीडबैक दिया है। यदि इतना पाकिस्तान के पास सबूत था तो हिंदुस्तान की सरकार को क्यों नहीं पेश किया? ये देखिए, आपके खिलाफ इतना सबूत है, क्यों नहीं दिया? क्योंकि सबूत है ही नहीं, फेक डॉक्यूमेंट्स है। इनका मुख्य उद्देश्य है मोदी जी को डैमेज करना, और वही उनकी सोच है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एग्जैक्टली पहले मैं कहना चाहता हूं हिना है कौन? हिना एलिस पीटरसन एंटी हिंदुस्तान जर्नलिस्ट है। और कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूं जी। ये वही औरत है, लेडी है, जिसने कहा था कि श्रीनगर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और ह्यूमन राइट्स का वैल्यूएशन। सीए के तहत इसने कहा था कि मुसलमान भारतवर्ष में सेफ नहीं है। G20 में इसने कहा था कि आप जो ये छवि दिखा रहे हो, तो जरा झोपड़ी का भी कंडीशन दिखा दो। खालिस्तान के एक्टिविस्ट को मारने के लिए ब्रिटेन में इसने कहा था कि ये ह्यूमन राइट्स का वैल्यूएशन है, ब्रिटेन का सॉवरेनिटी राइट्स का प्रश्न उठता है। अयोध्या मंदिर के बारे में इसने कहा था कि ये पॉलिटिकल गिमिक है, पॉलिटिकल नौटंकी है बीजेपी के द्वारा।
हिजाब बैन पे उसने प्रश्न चिन्ह उठाया था और कहा था कि इतना जो आप दिखा रहे हो, इतना डेवलपमेंट किया है, रोड बनाए, कचरा जो हिंदुस्तान में है वो भी दिखा दो। मतलब इतना जहर भरा हुआ इस औरत के मन में हिंदुस्तान के खिलाफ, उसी को कैपिटलाइज किया है हिंदुस्तान के अंदर के रहने वाले कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, मैं नाम नहीं लूंगा, और पाकिस्तान की आईएसआई ने। प्लस बैकवर्ड सपोर्ट है या डायरेक्ट सपोर्ट मान के चलो, सीआईए का है, ब्रिटिश एमआई का भी हो सकता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी हो सकता है, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, इन लोग का हाथ है। मैं इनको चुनौती देता हूं, कितना भी मिल लो, कितना भी उछल लो, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा सब तीर विफल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया हिंदुस्तान में जागरूक हो गया है, आज रिक्शा वाला भी, मोबाइल वाला, मतलब ऑटो वाला भी ऐसे करके मोबाइल देखता रहता है। और आप लोग जो इतना बढ़िया काम कर रही हैं, सोशल मीडिया एक्टिव है, सत्य क्या है, जमीनी स्तर पे सत्य क्या है, वो जो आप लोगों तक पहुंचा रही हैं, उससे जन जागरण हो रहा है और लोग समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान का मित्र कौन है, दुश्मन कौन है, और इस लड़ाई में कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। कुछ लोग को डर है कि उनकी सीट 40 पे अटक जाएगी, उस 40 से वो 50 आना चाहते हैं कि कुछ तो इज्जत बची रहे। तो उनको पता है कि 404 सीट से ज्यादा आया तो संविधान में मेजर परिवर्तन होगा, उनको अपना बैग पैक करके इटली भागना पड़ेगा और हिंदुस्तान को सदा के लिए बाय बाय करना पड़ेगा, और उनके पास कोई विकल्प नहीं। तो ये षड्यंत्र है। आपको पता ही है सोरस ने कितने बिलियन डॉलर्स, 600 बिलियन डॉलर साइड में रखा था, उसने खुद कहा है मोदी जी को हटाने के लिए। तो सबसे बड़ा प्रश्न है टाइमिंग ऑफ दैट है। भाई जब आपको 2020 से आतंकियों का 20 आतंकी मौत की बात कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान चक्षु 2024 में खुला। अभी तक कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे क्या? रावण ने आपको जगाया नहीं कि देखो क्या हो रहा है भारत में? अभी जागरूक क्यों हुए हो? तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का गेम। या बिल्कुल, एक सवाल सर इससे निकल के आता है जो मुझे लगता है एक मॉरली वो सवाल उन ताकतों पे भी उठता है जो कह रहे हैं कि भारत हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक करके हमारी धरती पे आकर आतंकियों को मारा है। कनाडा की बात हो या फिर पाकिस्तान की बात हो, जो भी मारे गए वो आतंकी हैं जो भारत के खिलाफ बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जिन्होंने भारत के आम नागरिकों पर हमले किए और भारत को सच में जख्मी किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि आप अपनी धरती पर आतंकियों को और भारत के जो दुश्मन हैं उनको किस आधार पर पनाह देते हैं और क्यों उनको पालते पोसते हैं। और आप दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर हम रिसेंटली बात करें सर, तो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान में जो उनके यूएन रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा है कि आप पूरे रीजन को वेपन फ्री बनाना चाहते हैं। भारत हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और आर्म एक्विजिशन भी कर रहा है और बना भी रहा है। तो हमारे पूरे रीजन में भारत की इस मोमेंट की वजह से बहुत खतरा हो रहा है। हम पूरे रीजन को आर्म फ्री बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप ये बात करें, एक तरफ आप आतंकियों को पालते हैं और इन विदेशी ताकतों की भी बात करें तो इनकी भी हिपोक्रेसी से सामने आती है। एक तरफ ह्यूमन राइट के फ्लैग बेयरर बनते हैं और बात करते हैं डेमोक्रेसी की। भारत के आंतरिक मामलों में लगातार ब्रिटेन की बात करें या फिर अमेरिका, लगातार उनका इंटरवेंशन बढ़ता जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सर ये सारी चीजें? मैं जो लोग ह्यूमन सॉवरेनिटी राइट्स की बात करते हैं, पहले अमेरिका से शुरू करते हैं। जी। कहाँ गया था सॉवरेनिटी राइट जो कल गद्दाफी को आपने हटा दिया? कहाँ गया था उस समय गद्दाफी को जो हटाया? उसके बाद लीबिया में सब जगह तो आपने ह्यूमन राइट्स तोड़ा। ओसामा बिन लैडेन को जब अपने पाकिस्तान में जाके ठोका अबोटाबाद में, कहाँ गया था पाकिस्तान का सॉवरेनिटी राइट्स? ओबामा ने जब वो प्रेसिडेंट था 7 मुस्लिम कंट्रीज में कितना बम्बार्डिंग किया, कितने हजारों की संख्या में मिसाइल फेंका, कहाँ गया था सॉवरेनिटी राइट्स? अमेरिका में जो निग्रोज हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता रहता है, कहाँ गया सॉवरेनिटी राइट्स? कहाँ गया ह्यूमन राइट्स? ये सॉवरेनिटी राइट खाली हिंदुस्तान के लिए है। दूसरी बात, जो हमारे देश में आतंक करेगा वो कहीं भी छुपा हो, आप जानती हैं
अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी रूल है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। यदि अंबेर आप मुझ पे गोली चलाती हैं, मेरे को लाइफ का खतरा है, इन रिटेलिएशन यदि मैं गोली चलाता हूं और आपकी मृत्यु हो जाती है, आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने अपनी जीवन को बचाने के लिए गोली चलाया और आपकी मौत हो गई। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस सबका राइट है। तो उसके तहत आप यदि अपने आतंकियों को छुपाएंगे और उसको प्रोटेक्शन देंगे, आतंकवाद करेंगे और आप सोचेंगे कि हिंदुस्तान चुप बैठेगा, ये 2014 के पहले का हिंदुस्तान नहीं है। ये है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है मोदी का हिंदुस्तान, जहां पे सठम साठम समाचरे की भाषा समझाई जाती है। जो लाठी की भाषा समझते हैं उसको लाठी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो ये मोदी जी का हिंदुस्तान है। तो लोगों को समझना होगा कि वो जमाने गए। आप देखिए कांग्रेस जमाने में हर एक साल कितने दंगे होते थे, क्या कांग्रेस सरकार ने क्या किया? अरे हद तो ये होती है कि 2008 में जो इंसिडेंट हुआ था ताज में, तो ओबामा ने पूछा मनमोहन सिंह से कि आपने क्यों नहीं पाकिस्तान को सजा दी? तो उन्होंने कहा नहीं, एक धर्म विशेष को गलत संदेश जाएगा। ये तो देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है। मतलब ये मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए, वोट बैंक के लिए, सत्ता में रहने के लिए मुसलमानों के तलवे चाटते हैं। ये बेशरम लोग, ये राष्ट्र हित नहीं सोचते, ये खाली सत्ता का इनको भूख है। मणिशंकर आइए जाता है पाकिस्तान, मोदी को हटाने में हमको मदद करो। ये तो हिंदुस्तान की जो मतलब कानून है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोगों को तो 30 दिन में निपटा दिया जा सकता है, देश से उठा के बाहर फेंको। और जैसे अभी लेटेस्ट कानून बना है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका 2 साल के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा। मैं तो सरकार से अपील करूंगा, एक नेशनल सेफ्टी कमेटी गठन किया जाए, 5 मिक्सचर हो जजेस और बाकी लोग का, 15 दिन में हियरिंग कीजिए, 15 दिन में एक पार्टी को मौका, 15 दिन में दूसरे पार्टी को, 31वां दिन फैसला, कैपिटल पनिशमेंट। देश के बाहर प्रूफ हो जाता है कि देशद्रोही है। देशद्रोह तो बहुत चार्ज है, राहुल गांधी पे चार्ज है, मणिशंकर पे चार्ज नहीं है। विदेश जाता है, कहता है कि मोदी जी को हटाने में मदद करो, ये राजद्रोह नहीं है। राहुल गांधी जाता है विदेश में जॉर्ज सोरोस से के बेटे से कहां मिलता है व्हाइट हाउस में, ये राजद्रोह नहीं है। आईएसआई के एजेंट से अपना मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाता है, ये राजद्रोह नहीं है। 2008 में एमओयू साइन करता है चीन के साथ, ये राजद्रोह नहीं है। दुश्मन के साथ एमओयू साइन करते हो। तो सवाल ये पैदा होता है, ये सब मतलब कथनीय करने में बहुत फर्क है। ये लोग दिखाना चाहते हैं ये मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करते हैं, खुद खोखले हैं, खुद राजद्रोह करते हैं। दुख इस बात का लगता है। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने सॉवरेंटी राइट की बात करते हैं, हमारा सॉवरेंटी राइट तो देखिए। आप जम्मू एंड कश्मीर में क्यों आतंकियों को भेजते हो? आप हमारे ट्रेन क्यों ब्लास्ट करते हो? आपने दाऊद को क्यों बचा के रखा था? आपने हाफिज सईद को क्यों बचा के रखा हुआ है? आपने जैश मोहम्मद को क्यों फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो? आप हिजबुल मुजाहिदीन को क्यों सपोर्ट दे रहे हो? आपके तो जनरल मुशर्रफ ने कहा था वो हमारे नेशनल हीरो हैं, डीप एसेट्स हैं। अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? मतलब हमारा सॉवरेंटी नहीं और आपका सॉवरेंटी है। वाह वाह रे खेल। ये तो खेल नहीं चलेगा, मोदी सरकार में ये खेल नहीं चलेगा, वो जमाने गए। अब जो भी आतंक, हाँ, अब जो भी आतंक करेगा उसको अच्छा ब्यूटी है, आज राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा? आज राजनाथ सिंह जी ने कहा, वीडियो है सोशल मीडिया पे देख लीजिए, कि ये इतिहास गवाह है कि हमने किसी देश पे चढ़ाई नहीं की, हमने किसी देश का जमीन अधिग्रहण नहीं किया, लेकिन ये सच है कि अब कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वो कहीं भी छुपा हो, हम चाहे पाकिस्तान में भी छुपा हो, हम घुस के उसको ठोकेंगे या मारेंगे। ये नया हिंदुस्तान है। जिसको जो उछलना है उछल लो, जिसको जो करना है कर लो। आप कहोगे कि अब हम दादागिरी कर रहे हैं, हम दादागिरी करेंगे। हिम्मत है तो रोक लो। लेकिन एक और बिंदु अंदर मुझे तो ताज्जुब लगता है, क्या पाकिस्तान में इंडियन आर्मी गई?
इनको ठोकने के लिए? क्या हमारे रॉक एजेंट्स के? नहीं, आप ही के लोकल्स जो जिहादी हैं वो आप ही के लोगों को मार रहे हैं। कहा गया मुस्लिम ब्रदरहुड, पाकिस्तान एक का दावा मुसलमान पर इस बिंदु पे कि जो रॉ है वो अपने एजेंट्स को भी भेजती है, प्लस लोकल्स को ट्रेन करती है, हायर करती है इस काम को करवाने के लिए पाकिस्तान में। तो ये दावा पाकिस्तान तो की तरफ से किया गया। अंबर यदि रॉ भेजती है तो भाई तुम्हारा आईएसआई जिसको बोलता है बेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन द वर्ल्ड, क्यों नहीं पकड़ लेता हमारे एजेंट्स को? कहाँ गया तुम्हारा? पाकिस्तान आर्मी जो बोलती है इनविंसिबल आर्मी, हर एक वॉर हार जाती है, अब तब बोलती है इनविंसिबल आर्मी, ऐसा आर्मी जो कभी हार नहीं सकती। ऐसे ऐसे तो पता नहीं किस दुनिया में लोग रहते हैं, क्या क्या शेरो शायरी करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भाई तुम अपने यदि आतंकियों को सुरक्षित नहीं रख सकते, तुम्हारे जिहादी, तुम्हारे तो ट्रेन किए हुए जिहादी। हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में? हिलरी क्लिंटन ने कहा था यदि आप पिछवाड़े में सांप पालते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि सांप पड़ोसी को डसेगा, वो आपको भी डस सकता है। वही हो रहा है। ये जिहादी तुम लोग ने ट्रेन किया ना, ये जिहादी तुमको डस रहे हैं। जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात तब क्यों पछताता। जैसा किए हो वैसा भरे हो। एज यू सो, एज यू सो यू विल रीप, एज यू सो यू विल रीप। वही हो रहा है। तो हमको क्यों दोष दे रहे भाई? जी सर, एक बात जो इन सारे रीसेंट डेवलपमेंट से निकल कर आती है, हमने एक तो ये कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन डिसआर्ममेंट कमीशन में बोला कि हम पूरे जोन को वेपन फ्री, आर्म फ्री बनाना चाहते हैं, और इंडिया ये सब हथियार इंपोर्ट भी कर रहा है, बना भी रहा है, तो रीजन के लिए खतरा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अभी रिसेंटली जो अमेरिका और ब्रिटेन आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके की विजिट की, और लगातार कश्मीर मामले को लेकर अमेरिका इंटरवेंशन कर रहा है। एक ये मामला हो गया, प्लस एक ये ब्रिटेन मीडिया की रिपोर्ट। इन सब मामलों को देखकर एक्सपर्ट्स का दावा ये है कि लगातार वेस्टर्न पावर्स का इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मैटर्स में बढ़ेगा। इसके पीछे आप क्या मंशा देख रहे हैं? क्या भारत की तरक्की इसके पीछे बहुत बड़ा उनको एक थ्रेट लगती है, या प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे शब्दों में कहें तो? देखिए, इसके पीछे बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी है अमेरिका का, ब्रिटेन का, कनाडा का, टर्की का, पाकिस्तान का, चीन का। इन लोग को पच नहीं रहा है कि हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ रहा है, कितना शक्तिशाली हो रहा है सब मामले में। आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज। हमारी तो आर्मी बेस्ट इन द आर्मी वर्ल्ड में है ही। हम लोग फैंटम आर्मी, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने कारगिल वॉर में साबित किया। तो इनको डर लग रहा है कि पहले ये सोचते थे कि अभी वर्ल्ड पावर दो ही है, अमेरिका और रूस, उसके बाद चाइना भी कोशिश कर रहा है वर्ल्ड पावर बनने का, तो ये चौथा मैदान में बॉक्सिंग रिंग में आ रहा है। तो भाई ये जब हिंदुस्तान बॉक्सिंग रिंग में आ रहा है तो ये भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना। ये स्पेस देना नहीं चाहते, ये चाहते हैं अपनी जमींदारी। एक जमींदार नहीं चाहता है गांव में कि दो जमींदार हो, तो जमींदार तो पनप रहा है, और जमींदार पनप ही नहीं रहा है। जमींदार तो ये कह रहा है कि यूएनएससी में हमको परमानेंट सीट दो, वीटो पावर हमको दो। तो इनकी तो नींद हराम हुई है, तो इनकी दादागिरी चलेगी नहीं यार। मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री हैं किसी को हिम्मत नहीं है कि टेंटा कर ले, तो इनको ये भय है। तो ये षड्यंत्र हुआ है कि भाई कुछ तो करो। इसीलिए ये 2020 से लेकर 2024 तक बैठे, इलेक्शन तो आने दो, फिर हम मामला बिगाड़ेंगे। मतलब शादी के माहौल में आग लगाने का प्रयत्न कर लो, जितना कोशिश करना है कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। मोदी जी फिर भी 404 पार करेंगे। तो ये साजिश है। पहले निज्जर के केस में कनाडा ने षड्यंत्र रचा, और निज्जर का बेटा खुद बोला है कि पाकिस्तान के आईएसआई नहीं मेरे बाप को मारा है। अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? अमेरिका क्या कहा था? पन्नू को मारने की कोशिश हुई, ये हमारे सॉवरेनिटी राइट्स पे है, पन्नू अमेरिकन सिटीजन है। अरे भाई, तो सदाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी का ह्यूमन राइट्स कहाँ चला गया भाई? सॉवरेनिटी राइट्स कहाँ चला गया अमेरिका? तुम जो रिजीम चेंज करते हो सीआईए पैसा देके, लादेन का कहाँ गया? अभी ओसामा बिन लादेन को जो मारे थे, अल-कायदा चीफ को रिसेंटली मारा, उसका कहाँ गया? तब तो ये खाली तुम पाप करो तो पाप नहीं है। एक है ना तुम्हारा शेरो शायरी, तुम कत्ल करो तो गुनाह नहीं, हम छींक भी दें तो गुनाह हो जाए।
ऐसी जी, समथिंग जी। लाइक दैट है शेर। जी, जी, तो जी। ये हम इसीलिए इन्होंने ये कतई करने षड्यंत्र को रचा कि हिंदुस्तान, अ, हाँ क्या, जी, वो जब हम कुछ तो है समथिंग आप उसको अब आई डोंट नो मुझे एग्ज़ैक्टली शायरी नहीं आती बट ऐसे ही कुछ कि आप करें तो कुछ चर्चा नहीं होता और हम करें तो हो जाते हैं बदनाम, कुछ ऐसा हाँ ही है हाँ कुछ। हाँ, हो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो जी, अब ये है कि एक्चुअली ये षड्यंत्र है, लेकिन जी, ब्रिटेन मेरा ख्याल है, एक और टेक्निकल पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ। टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब ये गार्जियन पब्लिश कर रही थी ऐसे रिपोर्ट, है ना, तो क्या हैना ने ब्रिटिश सरकार को लूप में नहीं रखा होगा, इन्फॉर्म नहीं किया होगा कि मैं ये पब्लिश करने जा रही हूँ? क्योंकि ऐसी बातें जो देश को अहित कर सकती है, ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी डेमोक्रेटिक देश हो। तो यदि ब्रिटिश सरकार को लूप में रखा गया, तो ब्रिटिश सरकार चुप क्यों है? क्या अमेरिका ने बोला कि चुप रखो? क्या सीआईए ने कहा कि चुप बैठो? लेकिन इस खता का बहुत बहुत हर्जाना ब्रिटिश सरकार को उठाना पड़ेगा। और इमीडिएट इमीडिएट जो लॉस लगेगा वो है, जी। ये इमीडिएट लॉस लगेगा एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये कहा सर जा मैं रहा सवाल था, आपसे पूछने वाली थी कि एक तरफ तो फ्री ट्रेड ट्रेड की बात कर रहा है ब्रिटेन, दूसरी तरफ ये हिपोक्रेसी दिखा रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये 14 मीटिंग हो चुका था, और 14 मीटिंग के बाद ये फैसला, जनरली ऑफिशियल नहीं, नॉन ऑफिशियल लेवल पे बात हो गई थी कि हम इलेक्शन के पहले अनाउंस कर देंगे। अब क्या होगा? अब ये हरकत करोगे तो हमारे बिहार में कहावत है, गैल भैंस पानी में, भैंस गई पानी में। गैल भैंस पानी में, अब तो भैंस गई पानी में, तो अब तो मुश्किल है भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और सर ये वैसे और भी इस, नया भारत है। ऐसा नहीं है कि हाँ, आप इधर से थप्पड़ मारेंगे, इधर से हम हाँ जी करते रहेंगे, तो, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका नतीजा क्या होगा? कितना इकोनॉमिक लॉस होगा ब्रिटेन का। ये ब्रिटेन को चाहिए कि स्टैंड ले, अमेरिका को बोले शट अप, अपना हित देखे। वैसे ही एक इकोनॉमिक पिछलगुआ, क्राइसिस ब्रिटेन गुजर रहा है तब पहले ही। तब 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 एक पिछलगुआ बन के अमेरिका के रहोगे तो अमेरिका तो तुम्हें बर्बाद कर देगा, जैसे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तो ये समझने की जरूरत है कि ब्रिटेन एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है और उसको रियलाइज करेगा कि भूल हो गई। फिर सुनक जी घुटने टेकेंगे कि सर हुँ, गलती हो गई, सर माफ कर दो। जी। इतना आसानी से माफ नहीं होता, यू हैव टू पे अ सर प्राइस। ये क्या? पूरा जो रिपोर्ट आई गार्डियन की इसको लेकर भारत सरकार ने इस पे जवाब भी दिया और कहा है कि हमारा ऐसे किसी भी मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कोई भी इल्ज़ाम लगाया है इंडियन इंटेलिजेंस पे। लेकिन सर लगातार पहले कनाडा फिर अब पाकिस्तान और इस तरह की रिपोर्ट्स फिर ब्रिटेन इस तरह की रिपोर्ट बना के निकाल देता है मीडिया। भारत को किस तरह के कदम या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है इस तरह के जो एलिगेशंस लगातार भारत पे बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, देखिए जो सच है वही हमने कहना है, हमको जी, डिनाई करना है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये जिहादी तुम्हारे पाले हुए सांप हैं, ये तुम्हें डस रहे हैं तो हम क्या करें? हम रिमोट कंट्रोल से इन सांपों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। सांप का कैरेक्टर है डसना, या तो तुमको डसेंगे या हमको डसेंगे। अब उनको हिम्मत नहीं है हमारे देश में घुसने के लिए, तो तुमको डस रहे हैं, तो हम क्या करें? अपने सांप को तुम संभालो, कहो हाफिज सईद को संभाल ले, जैसे मोहम्मद को कहो संभाल ले, हिजबुल मुजाहिदीन को कहो संभाल ले, आईएसआई को कहो संभाल ले, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को कहो संभाल ले। ये सब निकम्मे हैं, तो हम क्या करें? हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, सिंपल एज दैट। और किया तो सबूत दो। तुम भी तो 2008 के केस में सबूत मांग रहे थे ना हिंदुस्तान से, अब मैं सबूत मांग रहा हूं। सबूत दो, सबूत दो कि हमने किया है। सबूत तो है नहीं, लेकिन क्योंकि सर जो बड़ी हमारे बात फ्रेंड्स हैं, करोड़ों ने इतना हम, बड़ा इल्ज़ाम लगाया बिना किसी ऐसी सबूत के कहा हमारे पास सबूत है तो निकल के क्यों नहीं आते? अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। तो पुख्ता सबूत पब्लिक फोरम पे क्यों नहीं आते हैं? आप क्यों इंडिया के हवाले नहीं करते हैं वो सबूत कि ये सबूत हैं, आप इसमें इन्वॉल्व हैं? पाकिस्तान एक झूठा, चरित्रहीन, आतंकी देश है। वो शरेआम झूठ बोलता है, तो शिकन भी नहीं उसके माथे पे आती है। सबूत है तो सबूत दो ना, जी। सबूत दो। भागो यूनाइटेड नेशंस, दो सबूत वहां पे, क्यों नहीं देते?
क्योंकि सबूत है ही नहीं। एक फेक नैरेटिव बनाते हैं। और जैसे हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था डॉक्टर गोएबल्स, उसकी फिलॉसफी थी एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाता है। लोग विश्वास करने लगते, नहीं नहीं बात में दम है। इसी थियरी में बिलीव करते पाकिस्तान। झूठ 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 झूठ। लेकिन अब नहीं चलेगा, ये नया हिंदुस्तान है। तुम उछलते रहो। हमारे जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है, कोई भी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है, जो जिहादीज ने ठोका है वो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है। यहाँ तो वो ठोक रहे हैं तो मैं क्या करूं? कोई हमारा यदि सपोज एक जमाने में राजेंद्र कुमार हीरो होते थे, हर एक फिल्म हिट होता था, तो एक आदमी जो फेवरेट था सबका, तो उसके तो बहुत ही फॉलोअर्स थे, तो वो थोड़ी सबके घर जाता था गांव में जाके कि भाई मैं राजेंद्र कुमार हूं, मेरे फॉलोअर बनो। यदि हिंदुस्तान के फॉलोअर पाकिस्तान में है तो हम क्या करें? व्हाट डू आई डू? वो हमसे प्रभावित है, हमारे आर्थिक विकास से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, हमारी रॉब सबको आंख में नाक डाल के मोदी जी बोलते हैं, जयशंकर जी बोलते हैं, उससे प्रभावित है। आप पाकिस्तान के नॉर्मल आवाम के लोगों का इंटरव्यू देखिए सोशल मीडिया पे, सब गाली दे रहे हैं कि काश हम हिंदुस्तान के हिस्सा होते, 450 रुपया आलू तो नहीं खरीद रहे होते। तो भाई तुमने डिसाइड किया, तुमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारा, हमको क्यों ब्लेम कर रहे हो? ब्लेम इसलिए किया जा रहा है अंबर, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी जानती है कि अपने को बचाने के लिए उंगली पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ दिखा दो। राने किया, राने किया, राने किया। ये जो पाकिस्तान के टीवी पे आते हैं ना लोग, राने किया, रो भी नहीं बोल पाते ठीक से, रा रा राने रा किया, करते राने रहते किया, हैं उसको। रा रा करते हमारे रहते। नाना बोलो पारा रा रा, वो बोलते हैं रा 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 रा। होली होली मूड में रहते हैं, रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। तो जोगीरा सारा रा रा करना छोड़ो, पहले देश को सुरक्षित करो, पाकिस्तान को, और गुड गवर्नेंस दो लोगों को। गरीबों को इतना रोड पे तुमने ला के रखा है। तो ये खेल है, तो सबूत वबूत कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, यदि कोई प्रभावित होके तुम्हारे, यदि दो भाइयों में लड़ाई होती है तो पड़ोसी क्या करे? बताओ मैं, पड़ोसी तो पड़ोसी क्या बेचारा करे? सुन ही लेगा लड़ाई हो रही है, तुम्हारे बाकी के जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है तो कहां गया मुस्लिम ब्रदरहुड? तुम मार रहे है तो हम क्या करें? सफर करो, सफर करो। तो हम लोग वी हैव नो कमेंट्स, एब्सोल्युटली हमारे पास कोई कमेंट नहीं, मरो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सर या सही कहा। पाकिस्तान लगातार हर एक इस तरह की कोई भी कवायद होती है उसके लिए भारत का के ऊपर इल्जाम लगाता है, कुछ भी होता है कि भारत की साजिश है, इराक की साजिश है। लेकिन एक बार फिर से गार्डियन की इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया और भारत के ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन भारत सरकार ने इस पूरे इल्जाम को खारिज किया है कि इस ऐसी किसी भी घटना में हमारा हाथ नहीं है। बट लेकिन मैं कहती हूँ जो भी काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करने वालों को भला होना चाहिए। वेल डन, बहुत बहुत वेल डन, वेल डन फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। एक और चीज अंबर, जब भी पाकिस्तान रोता है ना, उसके आंख में आंसू मैं देखता हूँ, मैं बहुत प्रफुल्लित हो जाता हूँ, आनंद में हो जाता हूँ, मेरे को सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, बहुत खुश। बिल्कुल, जो आतंक को पनाह दे, पाले, परोसे और आतंक को आगे बढ़ाए, उससे हमारी किसी भी तरह की भी हमदर्दी नहीं हो सकती। और जो हमारे देश के लोगों की जान ले, हमारे देश के लिए खतरा हो, तो किसी भी तरह का कोई भी सेंटिमेंट, कोई भी इस तरह की भावना नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे साथ आप इस इम्पोर्टेंट चर्चा में आप जुड़े और आपने बहुत अहम पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की